अस्सलाम वालेकुम। आयशा के किचन में आज मैं बनाना सिखाऊंगी चिकन चाउमीन, वो भी मेरे स्टाइल में। ये 2 पैकेट मैंने स्पैगेटीज़ के लिए थे, जो मैंने आधे फ्रीज़ कर लिए थे, आधे के मैंने बनाए, यानी 1 पैकेट का मैं बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी किए हैं। तो देखिए उसको वो पानी मैंने रख दिया है, इसको बॉयल करके। तो आधा मैं फ्रीज़ कर लूँगी और आधा मैं इधर रख लूँगी। उसके लिए चाहिए 1 पाव चिकन। और ये जो वेजिटेबल्स जो मैंने फ्राई करके फ्रीज़र में रखी थी, इनका तरीका मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये है लहसुन, तकरीबन 2 से 3 कलियाँ। इसमें छोटे गिलासी में मैंने कढ़ाई सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के रख लिया था। ये है नमक, ये है टिक्का मसाला, ये है अजवाइन, और थोड़ी सी उधर है धरा मिर्च और कलवंजी। कलवंजी मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें, इसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा चेंज आएगा। और थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल चुटकी सी। 1 प्याज। और इधर देखिए अब मैं आ गई हूँ कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैं डालूँगी ऑयल डाल के तो मैं इसमें लहसुन डालूँगी, जो कि मैंने ग्रेट किया हुआ था। ये मैं इसमें डाल के इसको हल्का सा वाइटिश करूँगी, पिंकिश करूँगी। जलाना नहीं है मैंने इसको, बस हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी वो रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको हल्का सा करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। बिल्कुल लाइट सा करना है आपने, ज़्यादा नहीं करना। और दूसरी तरफ जो कोयला पड़ा है ना, उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ मैंने क्या करना है। इसको ये देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो गया, तो मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन को मैंने इतना फ्राई करना है कि वो वाइटिश सा हो जाए। वाइट सा हो जाएगा तो फिर मैं इसको लिड लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं अपने पास से ही डालती हूँ। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। आप भी बनाइएगा और ज़रूर आपको पसंद आएगी। देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल स्मोकी टेस्ट आ जाएगा इसका। ये देखिए अब ये चिकन गल चुका है। और ये देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कोयला है ना, इसका मैंने इसको दम दूँगी और इससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। आप भी एक साइड पे कोयला रख दीजिएगा। ये देखिए जी, इसमें मैं धड़ा मिर्च, कलवंजी और अजवाइन डाल रही हूँ। ये नमक और तिक्का मसाला है। नमक 1 चम्मच है और तिक्का मसाला भी 1 चम्मच है। धड़ा मिर्च आधी चम्मच थी और कलवंजी और जो अजवाइन थी वो बस चुटकी थी। और नमक, जो काली मिर्च है वो भी डाल दी हुई है मैंने इसमें। ये देखिएगा अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, जैसे वो तिक्का मसाला का सारा फ्लेवर होता है ना, वो इसमें आ जाएगा। बारबेक्यू टेस्ट आएगा इसका। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये और बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अच्छे से मैं इसको भून के, अच्छा अब जो टाइम है ना, अब मैंने फ्लेम को हाई ही रखना है, क्योंकि चिकन गल चुका हुआ है, तो इसको हाई ही रखना है। और ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये मैं डाल दूँगी, जो फ्रीज़ करके मैंने रखी हुई थी। ये मैंने कैसे फ्रीज़ की थी ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब मैं 10 मिनट के लिए ना, इसको 10 मिनट से कम ही टाइम लगा था, इसको मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसके ऊपर लिड लगाऊँगी और रख दूँगी। जब वेजिटेबल सारी अलग अलग हो जाएंगी तो फिर मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगी। ये देखिएगा अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूँगी। ये मैंने अब लगा दिया है लिड। और चलें जी, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें सोया सॉस, सिरका मैंने सिर्फ 1 चम्मच छोटा डाला है, और सोया सॉस 1.5 चम्मच, और चिली सॉस भी 1.5 चम्मच डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को आपने गलाना नहीं है बिल्कुल भी, ये बस थोड़ा सा इसका ना कलर और स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। इसको मैं मिक्स करके अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करूँगी। 1 आधा मिनट ही बस मैंने इसको, प्याज को इसके साथ फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस इसका कलर चेंज करना है। ये लीजिए अब मैं इसमें डालूँगी स्पैगेटीज़, जो मैंने बॉईल करके साइड पे रखी थी, और ये बड़ी अच्छी बॉईल हुई थी। ये मैं डाल के इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये अच्छे से अब मिक्स हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इस पे डालूँगी केचप। अब केचप डालूँगी। अच्छा, केचप बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने अगर डालनी है तो डालिए, वरना हम लोग बाद में नहीं डालते, मैं पहले ही डाल देती हूँ इसलिए।
अगर आप लोगों ने बाद में डालनी है तो आप बेशक ना डालें, कोई ये ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और उसमें कोयला रखा है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला है और दम लगा दूँगी मैं। ये बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा और ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी और जल्दी बन जाती है। वेजिटेबल्स पहले ही सारी बनी होती हैं और झटपट तैयार हो जाती है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की और औसम सी बनती है। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।